जब भी भारत के पूर्वी तट पर बसे इस शहर का जिक्र आता है तो मन में क्या आता है? शायद खूबसूरत फ्रांसीसी स्टाइल की इमारतें, शांत समंदर के किनारे और एक बहुत ही अलग सा आकर्षक माहौल। पर सवाल यह है कि क्या यह खूबसूरत तस्वीर ही पूरी कहानी है? चलिए इस स्रोत सामग्री का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि इस शहर की परतों के नीचे क्या छिपा है। तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। इस शहर के दो नाम क्यों हैं, पौंडीचेरी और पुडुचेरी? ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं है, बल्कि ये इस जगह की पहचान और उसके उलझे हुए इतिहास को समझने की एक चाबी है। ये शहर असल में दो अलग अलग दुनियाओं में बटा हुआ है। एक तरफ है पौंडीचेरी, अपनी फ्रांसीसी विरासत, एकदम सीधी सपाट ग्रिड जैसी सड़कें और पुरानी कॉलोनियल इमारतें, और दूसरी तरफ है पुडुचेरी, जिसका तमिल में मतलब है नया शहर। ये नाम 2006 में आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था, जो शहर की भारतीय पहचान को फिर से सामने लाने की एक कोशिश थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोहरी पहचान आई कहाँ से? इसका जवाब शहर के इतिहास और उसकी बनावट में ही छिपा है। चलिए देखते हैं कि ये बंटवारा कैसे हुआ और आज भी इसका क्या असर देखने को मिलता है। इस शहर का इतिहास कोई 100-200 साल पुराना नहीं, बल्कि सदियों पुराना है। चोल राजवंश से लेकर विजयनगर साम्राज्य तक। फ्रांसीसी शासन जो 1674 में शुरू हुआ, वो इसके लंबे इतिहास का बस एक हिस्सा था। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा हिस्सा था जिसने शहर पर बहुत गहरी छाप छोड़ी, जो 1954 में भारत में इसके विलय के बाद भी कायम रही। फ्रांसीसियों ने शहर को बहुत साफ तौर पर दो हिस्सों में बांटा था। एक नहर थी जो फ्रेंच क्वार्टर, जिसे व्हाइट टाउन भी कहते हैं, को तमिल क्वार्टर से अलग करती थी। आज भले ही वो नहर सूख चुकी हो, लेकिन वो बंटवारा आज भी शहर की सड़कों में, समाज में महसूस किया जा सकता है। और जानते हैं, ये सांस्कृतिक मेलजोल सबसे मजेदार तरीके से कहाँ दिखाई देता है? यहाँ के खाने में। यहाँ का क्रियोल खाना फ्रांसीसी तकनीक और दक्षिणी भारतीय मसालों का एक गजब का संगम है। जरा सोचिए, मीन प्यूआबेस, जो एक क्लासिक फ्रेंच डिश का मसालेदार भारतीय रूप है, या फिर क्रियोल डोसा, जहां ट्रेडिशनल मसाले की जगह चीज और मीट ने ले ली है। लेकिन इस विरासत का असर सिर्फ खानपान तक ही नहीं है। आज भी फ्रेंच क्वार्टर और तमिल क्वार्टर की सड़कों की हालत, सीवेज सिस्टम और दूसरी सरकारी सुविधाओं में फर्क साफ देखा जा सकता है। मतलब वो ऐतिहासिक बंटवारा आज भी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रहा है। पुडुचेरी के इसी उलझे हुए और बटे हुए इतिहास से एक बिल्कुल अनोखा, एक क्रांतिकारी विचार पैदा हुआ, ऑरोविल। एक ऐसा शहर बनाने का सपना जो राष्ट्रीयता, राजनीति और हर तरह के बंटवारे से ऊपर हो। ऑरोविल की स्थापना हुई थी 1968 में। इसका मकसद था एक ऐसा यूनिवर्सल शहर बनाना, एक ऐसी जगह जहां पूरी दुनिया के लोग शांति और भाईचारे के साथ रह सकें। और इस विचार को यूनेस्को और भारत सरकार दोनों का ही समर्थन मिला। ऑरोविल चार्टर की ये लाइन इसकी सोच को बहुत अच्छे से बताती है। एक ऐसी जगह जो हमेशा सीखती रहे, लगातार आगे बढ़ती रहे और जो गुजरे हुए कल को आने वाले कल से जोड़े। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि इंसानियत के भविष्य के लिए एक जीता जागता प्रयोग है। और ये प्रयोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातों तक ही सीमित नहीं है। ऑरोविल का जो मूल दर्शन है, जिसे इको स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं, वो आध्यात्म को पर्यावरण के लिए की जाने वाली ठोस कार्रवाई से जुड़ता है। जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, प्रकृति के साथ गहरा तालमेल ही एक बेहतर भविष्य का आधार है। लेकिन किसी भी आदर्श को हकीकत की जमीन पर उतारना कभी आसान नहीं होता। ऑरोविल के सपनों के पीछे कई असली चुनौतियां और समस्याएं भी हैं। पर चुनौतियों की बात करने से पहले इसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी को देखते हैं। ये यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ऑरोविल के लोगों ने अपनी दशकों की मेहनत से 1200 एकड़ से भी ज्यादा बंजर, कटी-फटी जमीन को एक लहलहाते, हरे भरे जंगल में बदल दिया है। ये पर्यावरण को फिर से जिंदा करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये स्लाइड दिखाती है कि उन्होंने ये कमाल किया कैसे। सस्टेनेबल खेती, पानी बचाने के तरीके और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई मिले-जुले प्रयासों से ऑरोविल ने यह साबित किया है कि पर्यावरण को बचाना सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जिसे पाया जा सकता है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। यहाँ शासन चलाने के तरीकों को लेकर तनाव है, स्थानीय आबादी से पूरी तरह जुड़ाव न हो पाने की चिंताएं हैं, और कुछ लोग इसे एक एलीट या अभिजात्य वर्ग की जगह भी मानते हैं। ये सब दिखाता है कि एक आदर्श समाज बनाने का काम कितना मुश्किल और पेचीदा है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? पुडुचेरी और ऑरोविल दोनों ही एक तरह से लगातार चल रहे प्रयोग हैं। एक ऐसी जीती जागती प्रयोगशाला जहां पहचान और भविष्य को गढ़ा जा रहा है।
ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ओरोविल जैसे स्थानीय प्रयोग दुनिया की बड़ी चुनौतियों से कैसे जुड़ते हैं। ये कोई दुनिया से कटी हुई जगह नहीं है। ये स्लाइड दिखाती है कि उनके काम सीधा सीधे यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मदद करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट एक्शन और टिकाऊ शहर बनाना। तो सबसे अहम बात यह है कि पुडुचेरी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना या कोई म्यूजियम नहीं है। ये एक जिंदा, सांस लेती हुई जगह है जहां अपने इतिहास और अपने भविष्य के बीच लगातार एक संवाद, एक कश्मकश चल रही है। ये एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है, हमारी आंखों के ठीक सामने। और आखिर में एक बड़ा सवाल सबके लिए। पुडुचेरी की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कोई भी समाज अपने इतिहास का सम्मान करते हुए उसकी बेड़ियों से आज़ाद होकर एक बेहतर भविष्य की तरफ कैसे बढ़ सकता है।